जान लीजिए सरफरोशी की ये तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना संघी और भाजपाई कातिलों में है। बीजेपी की बात गधे की बात दोनों बराबर है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। 450। कैसे है आपकी इलेक्शन कमीशन से डील हो गई क्या? आप आरोप लगाते थे मेरा इलेक्शन 2024 नजदीक है, लेकिन इंडिया गठबंधन में जिस तरह से लगातार उठक पटक नजर आ रही है, नीतीश कुमार अब एनडीए में जा चुके हैं। बात करेंगे जयप्रकाश त्रिवेदी जी से। आप करते थे नीतीश बाबू, अब वो चले गए एनडीए में। पंडित राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से एनडीए गठबंधन इतना बौखलिया गया है कि जो जन समर्थन मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, और सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 लाख की भीड़ है तो 90,000 युवा दिखाई दे रहे हैं। जो युवा बेरोजगार हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उसमें छोटे मझोले व्यापारी दिखाई दे रहे हैं, हर तबके के लोग दिखाई दे रहे हैं, हर बिरादरी के लोग दिखाई दे रहे हैं, हर धर्म मानने वाले दिखाई दे रहे हैं। उससे एनडीए गठबंधन की चूल हिल गई है। अब मोदी जी परेशान हैं कि पूरे देश में ये यात्रा अगर महाराष्ट्र तक पहुंचेगी तो गुजरात होके जा रही है। पूरे देश में जो है मातम छा जाएगा बीजेपी के नाम से। बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। और हम लोगों को पूरा पता था, पंडित राहुल गांधी ये जानते थे कि ये दगाबाज आदमी है, ये विचित्र धोखेबाज है, ये किसी का सगा नहीं है। माननीय लालू प्रसाद जी ने बहुत पहले देशवासियों और बिहारवासियों को सचेत किया था कि ये व्यक्ति दुनिया के मुंह में दांत होता है, इसके हथेली में दांत है, ये किसी का सगा नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। अरे ये अब जो है ना, आप ये ऐसे आरोप लगाना शुरू कर देते हो जब आप लगता है ना आपकी कहीं जो है ना चल नहीं पा रही है। अभी आप कह रहे भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 3 राज्य यहाँ से निकाल दिए, अब ये न्याय यात्रा निकाली है, पूरा देश निकाल दोगे। आप देखते रहिए, जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ये भी डिमांड है, ईवीएम का खेला समाप्त होगा। अब कहें चूल हिली हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, पूरे देश में बैन ले घूम रहा है कि ईवीएम में कोई खोट नहीं है। अरे नालायक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देश की जनता डिमांड कर रही है, तुम्हें बैलेट पेपर से चुनाव कराने में भाजपाई दलाल, तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? कराओ तुम। कल आप बताओ 15,000 शिकायत हैं मध्य प्रदेश में, उसका निस्तारण नहीं किया। बालाघाट में इसी के अधिकारियों ने 3 दिन पहले पोस्टर बैलेट को खोल दिया, किसी भी प्रत्याशी को बुलाया नहीं। ये तो भाजपाई कोठे पर मुजरत सुना रहा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका बाप संघी था, ये भी संघी है। आप मुझे बता दो कि चाइना के पास कौन सी सीडी है? मोहन भागवत कौन से पद पर बैठे हुए हैं जिनके वहां चाइनीज राजनयिक बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं? वो चाइना चाहता है, शी जिनपिंग चाहते हैं कि इस देश का पीएम मोदी बना रहे, ताकि मैं आधा कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश वगैरह सब अपने पास कर लूं। बोलेगा कुछ नहीं, डरपोक आदमी है। कहाँ है देश का पीएम? सेना विरोधी है, सैनिकों का विरोधी है इस देश का पीएम। इसीलिए चाइना के इशारे पर इस देश में अग्निपथ योजना लाई गई, उसमें राजनाथ संघ का भी सहयोग है। राम माधव चाइना बार बार क्या जाते हैं? संघ बार बार चाइना क्यों जाता था? ये मुख्यमंत्री रहते हुए चाइना क्यों बार बार जाते थे? क्या कारण था? बताओ क्या कारण था? चाइनीज एजेंट है चाइना के तरफ से। अगर इस बार देश की जनता चूकी ईवीएम का विरोध नहीं किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिंदुस्तान में फिर चुनाव नहीं होगा। जिस प्रकार दलितों का आरक्षण यूजीसी से कम हटा दिया गया है, इस देश के दलित मनुवादी व्यवस्था के शिकार होंगे। अब ब्राह्मण हर चौराहे पे जूते जूते पीटा जाएगा। मंदिर बन गया ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों के लिए वो संघी मंदिर है, वो आरएसएस का हेडक्वार्टर खुल रहा है। नागपुर के बाद दूसरा हेडक्वार्टर अयोध्या होगा, जहां से दंगे फसाद फैलाए जाएंगे।
क्या आरोप लगा रहे हो बीजेपी पे? मैं आपको सही आरोप लगा रहा हूँ। हाँ, 400 पार आएंगे लोकसभा में। बिल्कुल नहीं आएंगे, 100 सीट भी नहीं मिलेगी। 400 पार का नारा इनके है। नेताओं को जनता के बीच नहीं जाने दिया जाएगा। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो ईवीएम की हर बूथ पे होली जलाई जाएगी। हाँ। तुम मरवाओ, देखा कितने मरवाते हो। हाँ, जान लीजिए, सरफरोशी की ये तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना संघी और भाजपाई कातिलों में है। मंदिर जब से उद्घाटन हुआ है ना, नीतीश जी भी आ गए एनडीए में। नीतीश जी तो दल बदलू हैं। इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। हाँ। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, हाँ। जाऊं तो जाऊं कहां। हाँ। इसीलिए पगलाए हुए चले गए हैं, अब आत्महत्या करने गए हैं। 400 पार मोदी की गारंटी के साथ। बिहार में एक सीट का खाता नहीं खुलेगा, चाहे नीतीश का हो या बीजेपी का हो। मोदी गारंटियों के साथ। तो ठीक है, तो आइए ना इलेक्शन में, हाँ। वही गारंटी दिखाइएगा। आइए इलेक्शन में, हाँ। जब इनके नेताओं का लाठी डंडों से जनता स्वागत करेगी तो बताएंगे। इंडिया अलायंस टूट गया है पूरी तरीके से। बिल्कुल नहीं टूटा है। नीतीश के आने जाने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बहुत टूट रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम लीग पार्टियों से क्या दिक्कत है आपको? उनको क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? कौन से मुस्लिम है? ओवैसी को? हाँ। हाँ? हाँ। ये तो आरएसएस का एजेंट है। कैसे? वहीं से माल मुद्रा लेता है, ऐसी चर्चा है मार्केट में। कोई सबूत है आपके पास? हाँ? सबूत है? अब उनके पास कोई सबूत है? आप एजेंट बता रहे हैं ना। उनके बाप तो कांग्रेस में थे। तो क्यों शामिल नहीं कर रहे? काहे शामिल करें? जब भाजपाई एजेंट है हाँ। तो भाजपाई एजेंट बने रहे। तो मुस्लिम फिर वोट कहाँ दें? मुस्लिम उनके बाप के जो है गुलाम हैं। किनके? मुस्लिम ओवैसी के गुलाम हैं। ब्राह्मण मोहन भागवत का गुलाम है। हिस्सेदारी की मांग करते हैं ओवैसी। ओवैसी से हमको कोई मतलब नहीं है। हम तेलंगाना भी नहीं, तेलंगाना में भी जितना लड़े उससे कम होगा, साफ होगा। हाँ। देश का मुसलमान समझ चुका है हाँ। कि एजेंट है ये। हाँ। संघ का, संघ से माल लेता है और अनाप शनाप बोलता है। सेकुलर कांग्रेस जैसी पार्टियों को के लिए धोखेबाजी का काम करता है। अच्छा। हाँ, बताओ, ओवैसी को आप संघ का वो बता रहे हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों की हिस्सेदारी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उन्हें पार्टी में, गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हम काहे कर क्यों लेगा? नहीं कर रहे? नीतीश को करके देख लिया, अब इनको काहे करें? क्यों नहीं कर रहे? यो पलटू राम है। हाँ? यो पलटू राम है। उन्होंने तो कहा है कि ये नीतीश कुमार कभी तेजस्वी के साथ निकाह करते हैं, कभी एनडीए के साथ करते हैं। वो तो कह रहे हैं इस बात को। वो तो आरोप भी लगा रहे हैं कि अब तो हम थे ही नहीं, तब भी क्यों टूट रहा है तुम्हारा गठबंधन? अब तो उनको कहिए कि हम उनको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। हाँ। उनको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, जहाँ हैं वो लड़ते रहे। तो मुसलमान वोट कहाँ दें? मुसलमान वो जानता है कहाँ देना है। पंडित राहुल गांधी को अपना नेता मान रहा है। आप राहुल गांधी की छवि अच्छी करने के लिए चक्कर में क्यों लगे? आप उन्हें पंडित बता रहे हैं, ब्राह्मण बताने लगे। अब आप कितना पढ़े लिखे हैं? नहीं, आप बताइए। नहीं, आप बताइए। पढ़े लिखे की बात कहाँ से आ गई? आप उनकी छवि क्यों सही कर रहे हैं? आप ब्राह्मण क्यों बताना शुरू कर दिया? पंडित माने विद्वान होता है बाबू। आप डेफिनेशन समझ लीजिएगा। पंडित माने ब्राह्मण नहीं होता है। हाँ। पंडित माने ओनली फॉर इंटेलेक्चुअल बिरादरी। हाँ। पंडित माने ब्राह्मण नहीं होता। पंडित माने विद्वान होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। अब तो पंडित का मतलब ब्राह्मण होता है। जिसको जो समझना है समझता रहे। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ब्राह्मण परिवार के लड़के हैं। हाँ, ब्राह्मण हैं। और बोलिए, मैं बोलता हूँ ब्राह्मण हैं। अब मैं भी ब्राह्मण हूँ। बीजेपी क्या कहती है पता है ना आपको? क्या कहती है? क्या कहती है? क्या कहती है? आपसे पूछ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम ना। फिर आप देश में नहीं रहते? मैं नहीं रहता। उनकी बात, बीजेपी की बात गधे की बात, दोनों बराबर है। मैं उस पर विश्वास नहीं करता। 400 पार हो रहे हैं, बीजेपी कह रही है गारंटियों के साथ। 100 पार करना वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा। हाँ, उनके पार्टी में खुदा बगावत होने जा रही है। आपको बता दूं, इनके पार्टी के पंडित नितिन गडकरी अग्निवीर होने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह अग्निवीर होने जा रहे हैं। रमापति राम त्रिपाठी अग्निवीर होने जा रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी अग्निवीर होने जा रही हैं। क्या बोलते हैं, जगदम्बिका पाल अग्निवीर होने जा रहे हैं। वो छोड़िए, वो छोड़िए। आप ये बताइए, आपका ना नीति तय हो पा रही, ना नेता तय हो पा रहा है। नीति और नेता तय होने से पहले लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। भाई साहब, हाँ। अब सूरज की रोशनी में उल्लू को न दिखाई दे। हाँ। तो इसमें सूरज का कोई दोष होता है? हाँ। अब अंधों को
अंधभक्तों को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में देश का अगला प्रधानमंत्री न दिखाई देता हो, दलित प्रधानमंत्री न समझ में आता हो, तो उसमें इंडिया गठबंधन का कोई दोष नहीं है। जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी तो सुश्री ममता बनर्जी ने और केजरीवाल ने और पूरे इंडिया गठबंधन के जितने नेता थे, उन्होंने अपना जो है नेता माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे को कबूल कर लिया। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा? मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा नेता है तो उसकी घोषणा हो चुकी है, तो राहुल गांधी ने तो विरोध भी नहीं किया। तो हाँ भी तो नहीं किया ना। हाँ किया है, लेकिन विरोध नहीं किया, वो भी तो उस मीटिंग में थे। राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बीजेपी ने कह दिया बीजेपी वाले इस बार दलित पीएम होगा। वो जानते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम होंगे? हाँ, वो जानते थे बीजेपी वाले? आप बताइए, जानते थे? ये बताइए इंडिया अलायंस कितनी सीटें ला रही है? 450। कैसे आपकी इलेक्शन कमीशन से डील हो गई क्या? आप आरोप लगाते थे। मेरा इलेक्शन कमीशन से डील नहीं हुई, मोदी की डील हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन संघी है, आरएसएस का एजेंट है, उसकी डील हुई होगी। आप ऐसा कहते थे ना कि जब वो 400 पार का नारा लगाते थे, तो आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से डील हो गई। सरकार में वो है कि हम तो विपक्ष में है, हमको जनता वोट देगी, इलेक्शन कमीशन वोट नहीं देगा। उनको इलेक्शन कमिश्नर वोट देता है। अच्छा। उनके अधिकारी वोट देते हैं। अच्छा। ईवीएम में घोटालेबाजी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। आप बताइए, जब करते हैं तो अब क्या कीजिएगा? अच्छा। हाँ, इस बार 450 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद देश को पहला दलित पीएम मिलेगा माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे जयप्रकाश जी, जो मुखर होकर बोलते हैं, बेबाक होकर बोलते हैं। ये लगातार कांग्रेस के पक्ष में बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, इंडिया अलायंस का समर्थक कर रहे हैं, राहुल गांधी का समर्थक कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।